हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कशन करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे काफी समय से आ रही थी। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा और बिल्कुल प्रोटोकॉल वाइज बताऊंगा, एक एक पॉइंट वाइज हम डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन करेंगे कि वो स्टूडेंट्स या वो लोग जो किसी और सेक्टर के अंदर अभी काम कर रहे हैं, किसी भी दूसरे सेक्टर के अंदर अभी वो काम कर रहे हैं और वो फार्मा इंडस्ट्री, जी हाँ, फार्मा सेक्टर के अंदर आना चाहते हैं, इंडस्ट्री नहीं, फार्मा सेक्टर के अंदर आना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट वाइज बताऊंगा कि आपको कैसे आ सकते हैं। मेरे टिप्स मैं आपको दूंगा कि एक एक करके अगर आप इन सभी चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुली आ पाएंगे और आगे भी जब आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे तो सक्सेसफुल रहेंगे। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट होगा कि आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको फार्मा इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च स्टार्ट करना है। जी हाँ, सबसे पहले अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मेरे को फार्मा इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, अपनी लाइन को छोड़ना है, बट आपको सबसे पहले ये पता करना है कि फार्मा इंडस्ट्री होती क्या है, वहाँ पर वर्किंग कल्चर क्या होता है, वहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, किस पोजीशंस पे वहाँ पर काम किया जाता है, वहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके का वर्किंग कल्चर है, किस तरीके की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, वहाँ पर किस तरीके की स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके का नॉलेज आपको चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें पहले आपको रिसर्च करनी होगी, अपना करियर गोल डिसाइड करना होगा कि मुझे किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, अपनी स्किल के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से ये वाला डिपार्टमेंट मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो सबसे पहले आपको फार्मा इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करनी है। ऐसा नहीं कि आप चले गए और रिज्यूम लेके चले गए, फार्मा इंडस्ट्री में अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं। सबसे पहले आप फार्मा इंडस्ट्री के बारे में जानिए। अगर आपको फार्मा इंडस्ट्री के बारे में जानना भी है तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। उस चैनल के अंदर आपको फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ी हुई काफ़ी ज़्यादा जानकारी जानने को मिलेगी। फिर भी काफ़ी, अगर आप गूगल के अंदर भी फार्मा इंडस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो गूगल पे भी आपको काफ़ी ऐसे पेज मिल जाएंगे या एक तरीके की ऐसी पीडीएफ या रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे जहां पर आपको फार्मा इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फार्मा इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करनी है कि वहाँ पर वर्किंग कल्चर क्या होता है, वहाँ पर काम कैसे होता है, वहाँ पर कैसी पोजीशंस होती है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होती है। वर्किंग कल्चर का मतलब है वहाँ पर टाइमिंग क्या होती है, शेड्यूलिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें पहले आपको पता करनी है और उसके बाद फिर आपको फार्मा इंडस्ट्री के बारे में फॉलो करना है या फार्मा इंडस्ट्री में जॉब के बारे में सोचना है। दूसरा मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझे फार्मा इंडस्ट्री में जाना है तो दूसरा आपका ये होना, दूसरा आपकी स्टेप ये होनी चाहिए कि आपको ये देखना है कि अभी मेरे पास क्या स्किल्स है, मतलब आपने कौन सी ऐसी स्किल्स है जो फार्मा इंडस्ट्री में आपके काम आ सकती है, या आपके पास कोई नॉलेज है जो फार्मा इंडस्ट्री में काम आ सकता है। तो उसके बारे में आपको पहले पता करना है। ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ आता ही नहीं है। जो फार्मा इंडस्ट्री में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिस नॉलेज और जिस स्किल की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है ही नहीं, तो फिर तो किसी काम का ही नहीं है। आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि आपके पास कौन सी स्किल्स है, क्या नॉलेज है, जो भी आपने पढ़ाई करी है, जिस भी सेक्टर्स में से आप आते हैं उससे रिलेटेड कोई भी नॉलेज क्या इंडस्ट्री में काम आ सकता है या किसी न किसी सेक्टर के अंदर आ सकता है, तो उसके बारे में आपको पता करना है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हो सकता है, कोई मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ आदमी है और वो फार्मा इंडस्ट्री या फार्मा सेक्टर के अंदर आना चाहता है। डाटा एनालिसिस, जी हाँ, अगर आपको डाटा एनालिसिस बहुत अच्छे से आता है, कंप्यूटर में आपका हाथ काफ़ी अच्छा है, तो आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है तो भी आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जी हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, मतलब आप बहुत तेजी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बहुत अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं और वो हमेशा पॉजिटिव वे में जाते हैं। तो ये भी जो एक तरीके का जो आपकी टेक्निक है या जो आपका नेचर है, ये भी फार्मा इंडस्ट्री में काफी काम आएगा। साथ ही साथ टीम वर्क स्किल, जी हाँ, टीम वर्क स्किल भी, अगर आपके अंदर टीम वर्क स्किल है, आप जिस भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और अगर उनमें टीम वर्क स्किल हो, जो भी मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन स्किल, डाटा एनालिसिस या कोई भी स्किल अगर आपको पहले से ही आती है तो आपको ये फार्मा इंडस्ट्री में भी जरूर काम आएगी। नेक्स्ट आपकी स्टेप होनी चाहिए कि अब हमको ये बात तो पता चल गई है कि हमको पर्टिकुलर स्किल है, मगर एग्जाम्पल ये पता चलता है कि हमारे पास ना कोई स्किल है ना कोई नॉलेज है जो कि फार्मा इंडस्ट्री में काम आए। तो उसके लिए हमको ये पता करना है कि अब हमको किस तरीके की स्किल को डेवलप करना पड़ेगा और किस तरीके का नॉलेज लेना पड़ेगा। हो सके तो आप कोई छोटा मोटा डिग्री भी कर सकते हैं। छोटी डिग्री तो बड़ी नहीं होती है, 4 साल की होती है, जिसे हम बी फार्मा कहते हैं। आप चाहे तो डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, या आप कहीं पे जाके फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड ट्रेनिंग ले सकते हैं या कहीं इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होगी वो फार्मा इंडस्ट्री में आपके काफ़ी काम आएगी। तो कोशिश यही करें कि आप एग्जाम्पल के लिए, तो आप चाहे फार्मा इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कर लें, जिसे हम डी फार्मा कहते हैं। वो फार्मा इंडस्ट्री के इनिशियल लेवल पे तो काफ़ी काम आएगा, बट अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में लंबा रन करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप बी फार्मा करें। बट बी फार्मा 4 साल का होगा और उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में करना होगा, तभी आप फार्मा इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो कोशिश करें कि, वैसे तो देखिए फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड अभी मार्केट के अंदर काफ़ी ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है, साथ ही काफ़ी ट्रेनिंग कोर्स भी अवेलेबल है।
जो कि फार्मा इंडस्ट्री में काफ़ी काम आएंगे। या आप चाहें तो इंटर्नशिप कर लिए। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है कि यार मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि मैं डिग्री कर पाऊँ या मैं अब डिप्लोमा कर पाऊँ, तो आप कोशिश करें कि इंडस्ट्री के अंदर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करिए। वहाँ पर एक 100 दिन की इंटर्नशिप जो होती है वो मैक्सिमम फार्मा इंडस्ट्री में दी जाती है। तो आप 100 दिन की मैक्सिमम 100 डेज़ की आप मैक्सिमम जो है वो ट्रेनिंग ले लीजिए। तो वो जो इंटर्नशिप होगी वो सीधा आप इंडस्ट्री के कांटेक्ट में आ पाएंगे, इंडस्ट्री के वर्किंग कल्चर को आप आंखों से देख पाएंगे। वहाँ पर आपसे छोटा मोटा काम भी करवा लिया जाएगा, जो भी आपके अंदर स्किल होगी उस हिसाब से आपसे काम भी करवाया जाएगा और आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो वो 100 दिन की जो मैक्सिमम इंटर्नशिप होती है वो आपके काफ़ी फायदेमंद होगी। और अगर आपकी 100 दिन की इंटर्नशिप खत्म हो जाती है तो आप उस 100 दिन की इंटर्नशिप को वापस से रिन्यू करवा सकते हैं और 100 दिन इंटर्नशिप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको रोज का पेमेंट भी मिलता है। जी हाँ, इंटर्नशिप के साथ में आपको पेमेंट भी किया जाएगा। ये 100 दिन की इंटर्नशिप अगर आपको मिलती है तो आपको दिन के 200 रुपये 300 रुपये तक आपको रोज जो है वो इंडस्ट्री जो है वो पे भी करेगी। ये जो 100 दिन का जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम है ये आपके काफ़ी फायदेमंद होगा। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप डिप्लोमा नहीं कर सकते हैं, डिग्री नहीं कर सकते हैं, तो आप ये 100 दिन की जो इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप होती है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो मेरा सजेशन होगा या अगला पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि अब आपको फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों में अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाना है। जी हाँ, नेटवर्किंग को बढ़ाना होगा। इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से बात करनी होगी। मतलब जिस भी सेक्टर में, फार्मा सेक्टर के अंदर जिस भी सेक्टर के अंदर आप जाना चाहते हैं, चाहे वो मार्केटिंग सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, जिस भी सेक्टर के अंदर आप जाना चाहते हैं उनसे जुड़े हुए लोगों से जुड़िए, उनसे बात कीजिए, उन इंडस्ट्री के बारे में पता कीजिए कि वहाँ का वर्किंग कल्चर क्या होता है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वहाँ पर ग्रोथ होती है। आप चाहे तो उनसे लिंक्डइन से जुड़ सकते हैं या आप सीधे जाके उनसे बात भी कर सकते हैं, या इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों की अगर कहीं पर कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और वहाँ पर आपके नए नए रिलेशंस भी बनेंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होंगी। आप इंडस्ट्री में जाने से पहले ही अगर आप इन लोगों से बात करेंगे, इनका मार्गदर्शन लेंगे, तो ये आपको इंडस्ट्री से जुड़ी हुई काफ़ी जानकारियाँ दे पाएंगे, वहाँ के चैलेंजेस के बारे में बता पाएंगे, अंदर की बात आपको बता पाएंगे कि ये आगे चल के फ्यूचर में इस इंडस्ट्री की कितनी ग्रोथ होगी। और ये जो आपका डिसीजन है कि आप अपनी लाइन चेंज करना चाहते हैं और फार्मा सेक्टर के अंदर आना चाहते हैं, ये कितना सही है, ये सारी चीज़ें आपको उन्हीं से पता चली पाएगी, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है और उनको इंडस्ट्री में काम करते हुए काफ़ी समय हो चुका है। नेक्स्ट मेरी राय आपसे यही होगी कि कोशिश करें कि आप इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लें। जी हाँ, इंडस्ट्री में जाने से पहले या वर्क को अप्लाई करने से पहले कोशिश करें कि आप इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करें। मैं आपको बता भी चुका हूँ कि इंटर्नशिप करना कितना ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें कोई पैसा लगता नहीं है और आपको इसमें पैसा मिलता ही है। चाहे तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं या आप उसे वॉलंटरी भी वर्क कर सकते हैं या पार्ट टाइम पोजीशन में भी आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। देखिए, इंटर्नशिप जो होगी वो हर डिपार्टमेंट के अंदर अवेलेबल हो सकती है। आप चाहे तो R&D के अंदर भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, प्रोडक्शन के अंदर भी कर सकते हैं, QC के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है, और QA के अंदर भी कर सकते हैं। चाहे तो आप सेल्स डिपार्टमेंट, जी हाँ, सेल्स में भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। फार्मा डिपार्टमेंट जो होता है, जो फार्मा इंडस्ट्रीज होती है, वो अपने हर डिपार्टमेंट के अंदर इंटर्नशिप को प्रोवाइड कराती है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपको जिस डिपार्टमेंट में जाना है कोशिश करें कि आप वहीं पे इंटर्नशिप करें। ऐसा नहीं हो कि आपको जाना है क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में और आप इंटर्नशिप कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर। ऐसा ना करें। जिस डिपार्टमेंट में आपको वर्क करना है, जिस सेक्टर के अंदर आपको जाना है, उसी की ही इंटर्नशिप करें। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 100 दिन की इंटर्नशिप होगी, मैक्सिमम होगी, पर डे का आपको पे भी होगा। क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इंटर्नशिप कैसे करें, कैसे अप्लाई करें? तो कुछ नहीं करना है, आपको अपने कॉलेज से लेटर बनाना है जिसमें लिखा होगा कि आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हैं और आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर इंटर्नशिप करना चाहते हैं। कॉलेज का जो ऑफिशियल लेटर होता है उसमें ये लेटर होना चाहिए, जो लेटर पैड होता है कॉलेज का उसी में ही ये लेटर प्रिंट होना चाहिए और कॉलेज के प्रिंसिपल के सील साइन सिग्नेचर होने चाहिए। और ये चीज़ आपको इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में जाके जमा कराना है, वही आपको जो है वो ट्रेनिंग के लिए अलाउ करेंगे। तो कहाँ जाना है इंडस्ट्री के अंदर? ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में, वहीं पे जाना है और वही लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस तरीके से आप इंडस्ट्री में ट्रेनिंग या इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगी कि जब हमने ट्रेनिंग कर ली और अब हमको समझ में आ गया है कि अब हमको चालू करना है, तो सबसे पहले क्या काम करना है? इंडस्ट्री में अप्लाई करना है। इंडस्ट्री में अप्लाई करने के लिए हमको क्या चीज़ लगेगी? रिज्यूम लगेगा। तो रिज्यूम को आपको इस तरीके से बनाना है जिसके अंदर जो पढ़ने वाला हो उसको भी समझ में आ जाए कि ये बंदा जो है वो फार्मा इंडस्ट्री में काम कर सकता है। आप अपनी उन्हीं स्किल्स को अपने रिज्यूम के अंदर मेंशन करें जो कि फार्मा इंडस्ट्री के काबिल है, लायक है और जो आपकी इंडस्ट्री में काम आ सकती है। आप किसी भी इस तरीके की स्किल को आप रिज्यूम के अंदर मेंशन ना करें जो कि इंडस्ट्री के किसी काम की नहीं है। हो सकता है कि वो स्किल बहुत अच्छी हो और बहुत नॉलेजेबल भी हो और आपकी उसमें पकड़ भी हो, बट अगर वो फार्मा इंडस्ट्री के काम की नहीं है तो आप उसको ना करें, उसको घोषित ही ना करें या किसी तरीका प्रेजेंट भी ना करें। आप उन्हीं स्किल को मेंशन करें जो कि इंडस्ट्री के काम की है और जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है।
साथ ही साथ कवर लेटर को भी इस तरीके से लिखें कि उसके अंदर पूरी तरीके से सिस्टमेटिक वे में मेंशन हो कि आप इंडस्ट्री में काम करने के लिए कितने उत्साहित हैं, कितने ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, और साथ ही साथ अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं अपनी कौन सी स्किल्स और नॉलेज के द्वारा आप इंडस्ट्री या किसी उस डिपार्टमेंट को फायदा पहुंचा पाएंगे। साथ ही साथ आपको कवर लेटर के अंदर ये भी मेंशन करना है कि आपके पास कौन सी ऐसी स्किल है, मतलब आप जहां पहले काम करते थे वहां पर आपने क्या अच्छा काम किया है और वो चीज़ यहाँ पर किस तरीके से काम आ सकती है। अपनी किसी स्किल को आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जो कि पहले आपने जिस भी डिपार्टमेंट में या जिस भी सेक्टर के अंदर काम करते थे उस स्किल की हेल्प से आपने वहाँ पर कितना फ़ायदा पहुँचाया, और अब जब आप इंडस्ट्री फार्मा के अंदर काम करेंगे तो उसी स्किल से आपकी इस फार्मा इंडस्ट्री को भी कितना फ़ायदा होगा। इस तरीके से आप अपने कवर लेटर के अंदर उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। और इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं कि क्यों आप उस पर्टिकुलर रोल के लिए या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए सही उम्मीदवार है और आपको इंडस्ट्री जो है वो क्यों मौका दे। ये सारी चीज़ें आपको अपने कवर लेटर के अंदर मेंशन करनी है, शॉर्ट में और स्वीट में। तो इस तरीके से आपको अपना रिज्यूम प्रिपेयर करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है कि मैं रिज्यूम कैसे प्रिपेयर करूं, तो उसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो पहले से पब्लिश हो चुका है। तो उस वीडियो को देख के आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फार्मा इंडस्ट्री में जो फार्मा इंडस्ट्री के इंटरव्यू के लिए किस तरीके से रिज्यूम को प्रिपेयर किया जाता है। वो उस वीडियो को देख के आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने वहां पर भी हर पॉइंट को मेंशन किया है।